बड़ी खबर है सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए कि सुप्रीम कोर्ट ने 24 सितंबर यानी कि आज सेंट्रल गवर्नमेंट और यूपीएससी को एक नोटिस भेजा है, जिसमें उन्होंने बोला है कि एक बार फिर से 4 अक्टूबर को जो डेट शेड्यूल की गई है प्रीलिम्स एग्जाम की, उस पर पुनः विचार किया जाए और इन हालातों में अगर जरूरत होती है तो स्टूडेंट्स के फेवर में इस एग्जाम को पोस्टपोन किया जाए और इसकी नई डेट का निर्धारण किया जाए। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी खबर है क्योंकि इन हालातों में हम कई दिनों से बात कर रहे थे कि एग्जाम का 4 अक्टूबर को होना स्टूडेंट्स के फेवर में नहीं है और अंततः हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को एड्रेस किया है और वो मानते हैं कि 4 अक्टूबर को एग्जाम होना स्टूडेंट्स के फेवर में शायद नहीं है। इसलिए यूपीएससी और सेंट्रल गवर्नमेंट एक नई डेट के लिए डिसाइड करे और इस एग्जाम को पोस्टपोन करे। दोस्तों, इस एग्जाम को पोस्टपोन करने के साथ साथ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसपे गवर्नमेंट की तरफ से स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो पॉलिसी गाइडलाइन इशू करे, और वो है कि कोविड वॉरियर और कोरोना पॉजिटिव कैंडिडेट्स को जो एग्जाम नहीं दे पाएंगे एग्जाम होने की कंडीशन में, तो क्या उनको एक और अटेम्प्ट दिया जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है दोस्तों, और सारे स्टूडेंट्स सारे कैंडिडेट्स ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट स्टूडेंट के फेवर में ये डिसीजन सुनाएंगे। ऑलरेडी नीट में ये डिसाइड हो चुका है कि जो कैंडिडेट्स कोरोना पॉजिटिव होने के चलते एग्जाम नहीं दे पाए थे उनको एक और अटेम्प्ट दिया जाएगा। उसी पैटर्न पे यूपीएससी कैंडिडेट्स को भी एक और अटेम्प्ट दिया जाए। दोस्तों, इसके साथ साथ वो और भी कुछ इश्यूज हैं जिन पे मैं बार बार आप लोगों से डिस्कशन करता रहा हूँ, और एक बार मैं फिर से आप लोगों का अटेंशन ड्रॉ करूंगा कि अगर एग्जाम होता है तो गवर्नमेंट को ये कुछ बेसिक अरेंजमेंट्स हैं जो स्टूडेंट्स के फेवर में करने की जरूरत है। अगर कोविड एसओपी को फॉलो करने के लिए नंबर ऑफ सेंटर्स को बढ़ाया जाता है तो नए सेंटर्स की इंफॉर्मेशन एडवांस में और प्रॉपरली स्टूडेंट्स तक पहुंचनी चाहिए, वरना अगर स्टूडेंट्स गलत सेंटर पे पहुंच जाते हैं तो उनको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, जैसा कि नीट के कैंडिडेट्स को करना पड़ा। स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल ट्रेन और बस सर्विसेज का अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, और इस प्लानिंग में कि कितना ट्रेन कहाँ से कहाँ चलाना है, कितनी बस सर्विसेज कहाँ से कहाँ चलानी है, इसमें रिमोट स्टूडेंट्स का ज़रूर ध्यान रखा जाए, जिससे कि उनको उनके सेंटर तक पहुँचने में प्रॉब्लम ना हो। बहुत ज़रूरी सवाल कि अगर कोई कैंडिडेट कफ कोल्ड फीवर के सिम्टम्स के साथ सेंटर पे आता है तो उसके लिए क्या गाइडलाइन होंगे और उसके लिए एग्ज़ाम देने के लिए क्या स्पेशल अरेंजमेंट्स होंगे। एग्ज़ामिनेशन के ब्रेक में स्टूडेंट्स का डिप्लॉयमेंट कैसे होगा, और स्टूडेंट के साथ जो उनके पेरेंट्स और गार्जियन जिनको सेंटर पे 7 घंटे से भी ज़्यादा रहना है उनके लिए क्या अरेंजमेंट्स किए जाएंगे। दोस्तों, मैं बार बार इन इश्यूज़ को रेज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये सारे इश्यूज़ बहुत ही पर्टिनेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन इश्यूज़ के प्रॉपरली एड्रेस होने के बाद ही स्टूडेंट्स का जो मेंटल फ्रेम है, जो उनका मेंटल स्टेट है, वो प्रॉपर होगा एग्ज़ाम्स के लिए। रिसेंटली आईआईटी जेईई और नीट के एग्ज़ाम्स कंडक्ट करने के बाद गवर्नमेंट ने ज़रूर कुछ प्लानिंग और पॉइंट्स ड्रॉ किए होंगे स्टूडेंट्स के फेवर में, लेकिन इन दोनों एग्ज़ाम से ये बात साबित हो जाती है कि इन हालातों में एग्ज़ाम कराना स्टूडेंट्स के फेवर में नहीं है। स्टूडेंट्स को एक्सट्रीम मेंटल और इमोशनल कंडीशन से गुजरना पड़ रहा है। यूपीएससी प्रीलिम्स नीट और आईआईटी जेईई की तरह नहीं है जिसमें स्टूडेंट्स का सेशन और साल ख़राब होने का लॉजिक दिया जाता है। इन हालातों में गवर्नमेंट